अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है। बिस्मिल्लाह। अच्छा अच्छा, पहले तो मैं आपको रेडिट के बारे में बताता हूँ। रेडिट जो है एक बहुत बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म है, आपको पता होगा। तो इसमें ये है कि जी जी बहुत ज़्यादा 5,000 से ज़्यादा ग्रुप्स हैं, रेलेवेंट ग्रुप्स हैं। मिसाल के तौर पर के पॉलिटिक्स है तो उसमें पॉलिटिक्स की बात होगी, ठीक है। तो, अगर कोई साइंस का है तो उसमें साइंस की बात होगी, स्पोर्ट्स का है, क्रिकेट का है, उसमें क्रिकेट की बात होगी। उसके अलावा आप कोई और चीज़ नहीं डाल सकते उधर। अगर आप सही हो गया। में क्रिकेट वाली ग्रुप में फुटबॉल की चीज़ डालेंगे तो वो बैन हो जाएंगे। आपके जितना बड़ी सही मर्जी प्रीमियम या बड़ा वो जो है प्रोफाइल हो आपकी, ठीक है। तो ये सही ये बेसिक रूल है रेडिट का। स्पैम वगैरह आप नहीं कर सकते उधर, ठीक है। और जो सही हो गया। रेडिट के जो ग्रुप्स होते हैं उसको सब रेडिट कहा जाता है, ठीक है। तो जी जी हाँ, पहला जो हम काम करेंगे वो ये करेंगे कि अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपने मुझे अकाउंट दिया है। अब ये नया कितना टाइम हुआ है इस अकाउंट को? अकाउंट थोड़ा पुराना है, मेरा हाल 1 मंथ हो गया। ठीक है ठीक है लेकिन इस पे काम कोई नहीं किया हुआ, कोई भी नहीं, बस बना के वैसे ही छोड़ा हुआ था। ठीक है। लेकिन वो कर्मा वगैरह जो है वो मुझे पता है, वो मैं इंक्रीज कर लूंगा, इसका वो नहीं इशू। बस आप वो मेथड जरा काइंडली एक दफा बता दें। मैं आपको वो कुछ टिप्स ही हैं जो, बाकी यकीनन आपको चीज़ें पता होंगी। कुछ टिप्स हैं जो आपने फॉलो करनी है बस, ठीक है। जी जिसके ज़रिए जो है आप अपनी प्रोफाइल भी अच्छी बना सकते हैं और आप ट्रैफिक भी ला सकते हैं, सही। ठीक है। जी आपने जी सिर्फ ये देखना है लोगों का इंटरेस्ट क्या है। आपको इंटरेस्ट का पता चल गया, फिर आप जो है उनको इंगेज कर सकते हैं अपनी किसी भी चीज़ के साथ, ठीक है। सही। पहले तो मैं ये करूँगा कि पहले मैं प्रोफाइल बिल्डिंग करूँगा कि यार लोग देखें प्रोफाइल कोई अच्छी प्रोफाइल है। और पहले मैं स्टार्ट में पोस्टर लिंक्स कभी भी नहीं डालूँगा, सही हो गया। ठीक है। मुझे एक ये अच्छी लग रही है, ठीक है। कोशिश करें कि जो आपकी नीचे है ना सिर्फ उसी के रेलेवेंट आप बात करें, लिंक्स डालें या बात करें और पिक्चर्स लगाएं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यार ये रैंडमली मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीन नहीं आपकी आ रही? सॉरी। स्क्रीन नहीं आ रही? आप स्क्रीन कर रहे हैं शेयर? हाँ, स्क्रीन स्क्रीन शेयर। आपकी आ नहीं रही। एक मिनट, स्क्रीन शेयर है। नहीं आ रही आपकी ना स्क्रीन। अच्छा, ओके। अब ठीक है, अब आ रही है? हाँ जी, अब आ गई है। नहीं, पहले बताते अगर नहीं आ रही तो चलें। कोई बात नहीं, अब आ गई है, करेगा। ठीक है। अच्छा, हम क्या करेंगे कि पहले जो है हम ब्रांडिंग करेंगे प्रोफाइल की, ठीक है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम मैं चाहता हूँ कि मैंने गेमिंग के ग्रुप्स पे काम करना है, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, अपनी प्रोफाइल रेलेवेंट बनाऊँगा कि जो बंदा विजिट सही करे उसको लगे कि यार नहीं नहीं ये कोई जेन्युइन बंदा आया हुआ है या बात कर रहा है या काम कर रहा है, सही। ठीक है। ये हो गया। अच्छा, तीसरा हम काम क्या करेंगे, रिलेटेड गेमिंग के ग्रुप्स फाइंड करेंगे, ठीक है। मैं गेमिंग लिखता हूँ, उन सारों को ज्वाइन कर लेंगे। सही, ग्रुप्स ज्वाइन कर लेंगे हम जो आएंगे, हाँ, सही है। ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। जैसे गेमिंग है, बड़े बड़े प्ले स्टेशन का है, ठीक है। यहाँ पे होगा, अब गेम डोटा का है, ठीक है। गेमिंग है, अच्छा जी, प्ले स्टेशन है,
एक्सबॉक्स का ठीक है। अच्छा, इनको हम ज्वाइन कर लेंगे, इसको इसको भी। सही हो। ग्रुप ज्वाइन करने का तो कोई नहीं इशू, अगर हम चाहे न्यू अकाउंट पे कर लें या पुराने पे, इसमें इशू तो नहीं। क्या मतलब? मैं कह रहा हूँ ग्रुप ज्वाइन करने के तो कोई भी नहीं है रिस्ट्रिक्शन के कि आपका अकाउंट पुराना हो तो फिर ही आप नहीं ज्वाइन कर नहीं नहीं नहीं, सकते हो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। पोस्ट करने में रिस्ट्रिक्शन है, वो मैं आपको ना आगे बताता हूँ, एक मिनट। आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक। सही होगा। आपने ज्वाइन कर लिया। जब अब आपका नया अकाउंट है तो वो आपको बहुत से जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं वो आपको कभी भी पोस्ट करने नहीं देते हैं। और उसमें ये होता है कि आपने जो कमेंट करना है, एक कमेंट करेंगे, फिर आपको 7 मिनट्स के बाद जो है एक और कमेंट करने देंगे। वो उस तरह से थोड़ी सी पुरान जो नया अकाउंट होता है ना, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन होती हैं। जब जो ही आपका कर्मा 1000 प्लस हो जाता है और एज थोड़ी ज़्यादा होती रहती है, फिर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जितनी मर्जी पोस्टें आप करें, ठीक है। फिर अच्छा, वो टाइम की भी नहीं आती रिस्ट्रिक्शन। टाइम की लिमिट ख़त्म हो जाती है, हाँ जी, वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, सही अब हो। देखिए आपने क्या करना क्या है। जैसे प्ले स्टेशन क्या है, ठीक है, अपने अकाउंट की पहले वर्थ बढ़ानी है आप। ठीक है, आप पोस्टें सही। देखेंगे यहाँ पे। अब जैसे ये है, ठीक है, किसी गेम मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ। जैसे ये पोस्ट है, ठीक है, मैं पोस्ट की वेबसाइट पे जाता हूँ, वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होता है ना वो मैं उठाता हूँ। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ें उठाता हूँ, कोई भी एनीथिंग। आप ये गेम से रेलेवेंट आखिरी चीज़ आप ये जो है आपने उठा के आप यहाँ फेंक दो। ठीक है, ये मतलब पहले मैं सोचता होता था कि यार कमेंट करना कैसे बढ़ाऊँ, और अब पोस्ट कर्मा कैसे बढ़ाऊँ मैं। फिर मैंने एक हाल इसका निकाल ही लिया, मैंने कहा यार ठीक है, अब ये वाला काम ठीक है। आप इस तरह से कमेंट करें, कोशिश ये करें पढ़ के रेलेवेंट करें जिसमें आपको जल्दी फ़ायदा हो। उसमें ये लोग देखते हैं फिर अपवोट्स करते हैं। जो अपवोट्स होते हैं आपके प्रोफाइल सही बनती हो। रहती है, फिर आपके जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, अब ये दूसरी है। सही होगा। अब देखिए, अब ये ओपन हुई है, और ये तो स्टैट्स सारे चलें। मैं यही करता हूँ। मतलब उसमें ये बताया हुआ है, एक ट्रॉफी में कितना कमाया है, ठीक है, 51,000 39 गेम्स 7 डेज में। ठीक है, मैं ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लगे, मैं यहाँ पे ये स्टैट्स यहाँ पे फेंक देता हूँ मैं। अब ये देखें, अब ये अकाउंट कितनी वर्थ नहीं है ना, वो मुझे कह रहा है 8 डेज 8 मिनट्स पे आप। ठीक है, यू आर सही है। दैट टू मच, मतलब आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, आपको 8 मिनट्स तक का वेट करना पड़ेगा। ठीक है। सही। अच्छा, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अभी आप ये देखें कि अब आप कोई भी बंदा आपकी अगर प्रोफाइल में आता है तो कोई ये नहीं कह सकता कि स्पैम कर रहा है, क्योंकि आपकी पिक्चर अपनी है, बैकग्राउंड रेलेवेंट है, आप कमेंट्स कर रहे हैं, आप फ़िलहाल लिंक नहीं शेयर कर रहे हैं। सही। ठीक है, लोगों के साथ ऐसे करके आपने इंगेज होना। इस तरह से मुख्तलिफ ग्रुप हैं, नोटा के हैं 90, लेकिन 727 के मेंबर्स हैं, 9.7 के आपके ऑनलाइन है। ठीक है, लेट्स सपोज के आपको समझ नहीं आ रही कि आपने लिंक कौन सा शेयर करना है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे कि रेलेवेंट बड़ी साइट के कोई लिंक उठाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ PS4 न्यूज़। ठीक है, प्ले स्टेशन की कोई न्यूज़ है, डाल
अभी प्ले स्टेशन वो अभी अलाउ नहीं करेगा, अभी प्ले स्टेशन का बड़ा ग्रुप अलाउ नहीं करेगा, ट्राई कर ले कि वो पोस्ट में कर सकता हूँ उसमें कि नहीं कर सकता। सही। उसमें ये होगा अच्छी अच्छी बड़ी साइट की पोस्ट डालेंगे, अच्छी रेलेवेंट होगी, ऑडियंस के हिसाब से होगी, तो वो आपको आप वोट देंगे। आप अब यहाँ पे आप जाके क्रिएट पोस्ट करेंगे और लिंक है तो लिंक में डालेंगे। और जो फ्लेयर है, इसका मतलब है कि फ्लेयर का मतलब इसमें यह है कि रेलेवेंट टू व्हाट, मतलब किस चीज़, क्या जो पोस्ट कर रहे हैं वो क्या है। बेसिकली ब्लॉग पोस्ट है, डिस्कशन है, क्वेश्चन कर रहे हैं, ओपिनियन है, वीडियो है, मतलब कुछ भी। अब ये आर्टिकल है, ठीक है, आप आर्टिकल में डाल सकते। ये अलाउ ऐसे नहीं करेगा, शायद कर दिया अलाउ, ठीक हो गया, ठीक है। अब वो इसने अलाउ कर दिया, ठीक है। अगर तो ये अपवोट्स ऊपर जाते हैं तो आपके अकाउंट में वो काउंट होते रहेंगे, ठीक है। लेकिन सही। मैं तो इस तरह करता हूँ, लेकिन मेजोरिटी लोग इस तरह करते हैं कि जो AWW की जो है ग्रुप्स होते हैं, AWW, ओके, ठीक है, इसमें पोस्टिंग करते हैं। पुरानी हाँ, पुरानी कोई पोस्ट ऐसे ही। पुरानी कोई पोस्ट निकाल के जो बहुत पहले हुई हुई है, बहुत ज़्यादा वोट्स हैं उसके, ठीक है, तो वो दोबारा रीसबमिट करके इमेजर में डाल के रीसबमिट करके वो इस तरह से करके, तो वो मतलब अपवोट्स वगैरह लेते हैं। उसमें मेरी इतनी अच्छी कमांड नहीं है, तो मेरी जिस चीज़ में है मैं तो वो काम करता हूँ, तो ठीक है। तो सही है। आप ये देखें कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कहाँ कम किस चीज़ में आपको समझ में आती है कि आप वो जो है वो पोस्ट डाल के या वो कमेंट्स करके या रैंडमली इस तरह से कमेंट्स करके आप हो सकता है 10 कमेंट करें तो उसमें से एक को पॉइंट्स मिलने शुरू हो जाएं। तो उसमें ये है कि आपको बैठे बिठाए जो हैं पॉइंट्स मिल जाते हैं। और सही। दूसरा ये कि फिर जब अब मिसाल के तौर पर टेक का मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। टेक की बड़ी फिट चीज़ है, ठहरें। अब जैसे ये टेक है, अब टेक के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप के जो लोग हैं उनकी उनका जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट है। तो ये बड़ी कमाल की चीज़ है और बड़ी गौर करने वाली चीज़ है। मैं आपको एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त बताता हूँ। देखें, टेक के बड़े एक ये टेक ग्रुप है, ठीक है, बट और एक ये, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। देखें, इसको बंद करते हैं एक मिनट। अब ये टेक्नोलॉजी का ग्रुप है, ठीक है, इसमें आप जो नई चीज़ आई है ना, जो इनोवेशन कोई नई आई है, ठीक है, यहाँ इसमें उसको अपवोट्स मिलते हैं, ठीक है। सही। अब यह कोई इशू है, अब जैसे ये जीमेल डाउन हुआ था पीछे, ठीक है, उसको बहुत अपवोट्स मिले हैं। ये देखें, सही। जीमेल डाउन ग्लोबली, गूगल कंफर्म, ठीक है। अब फेसबुक रिमूव 100 ऑफ QAnon, ये कौन से ग्रुप से मुझे नहीं बताओ, ये भी एक इशू है, ठीक है। तो लोग इसको भी पसंद करते हैं, मतलब जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। बाकी देखें BBC की भी इवन टेक क्रंच का पड़ा हुआ है, कोई लाइक नहीं किया, लेकिन इंटरेस्टिंग न्यूज़ नहीं है इसलिए नहीं किया। अच्छा, ये 6.0 के पीछे 2 दिन पहले जो है बहुत ऊपर गई थी, 6.0 के गए थे। 6.0 के अपवर्ड हुआ, इसका मतलब है कि इसको 6,000 ट्रैफिक 7,000 ट्रैफिक आई होगी और रियल टाइम में इसको 200 रियल टाइम में इसको मिला होगा। इसका कोई अंदाज़ा, सही होगा। इसका एक रफली अंदाज़ा होता है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि अपवोट लोग नहीं कर रहे होते लेकिन वेबसाइट पे जा रहे होते हैं, वो डिपेंड करता है चीज़ों पे। तो अब ये देखिए कि अब ये पोस्ट लोगों को पसंद आई तो लोग आपको गिफ्ट करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, हर बहुत ज़्यादा किस्म के अवार्ड्स होते हैं। अब ये एक अवार्ड मिला,
ठीक है, आई लाइक टू थैंक अवार्ड, ठीक है, ये लोग परचेज करते हैं बेसिकली, तो ये पोस्टों को जो अच्छे कमेंट्स करते हैं उनको देते हैं। अवेयरिंग इज केयरिंग अवार्ड, मतलब कि ये इस तरह का था कि हेल्थ के बारे में था, लोगों ने एक बंदे ने अवेयरिंग इज केयरिंग अवार्ड दिया। मतलब ये सिंपल एक आइकन होता है जो ख़रीदना पड़ता है, लोग पैसे दे के ख़रीदते हैं। तो अब जैसे मैंने एक स्टेटस भी अपलोड किया था, मुझे 13 मिले, मतलब वो एक दो पोस्टें थी डिफरेंट, तो उन उन एक दो डिफरेंट पोस्टें की तो डिफरेंट ग्रुप्स में मुझे मिल गए। लेकिन मुझे नहीं इस चीज़ का अंदाज़ा था, प्रेडिक्ट कभी नहीं किया था कि यार इसमें अवार्ड्स मिलेंगे कि नहीं। अब जैसे ये एक पोस्ट है, इसको कितने मिले हैं, 1 2 3 4 5 5 इसको मिले हैं। हाँ, आपने किस ग्रुप में कोई टेक के रिलेटेड किया था या आपने कैटेगरी के रिलेटेड किया था किसी में? मैं टेक में भी करता रहता हूँ, गेमिंग में भी करता रहता हूँ, हेल्थ पे करता रहता हूँ, पॉलिटिक्स पे करता रहता हूँ, न्यूज़ में, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मतलब किसी एक चीज़ पे नहीं है, मतलब मुख्तलिफ हैं। हम्म। हाँ मुख्तलिफ हैं। अच्छा इस पे ये आप देखें, अब ये वाला टैग है, ठीक है, अब हर टैग के रूल्स होते हैं। पहले ये ग्रुप में ये चीज़ देखें, अबाउट कम्युनिटी क्या बता रहे हैं, द गोल ऑफ टेक इज़ टू प्रोवाइड अ स्पेस डेडिकेटेड टू द इंटेलिजेंट डिस्कशन ऑफ द इनोवेशंस एंड चैलेंजेस टू द टेक्नोलॉजी इन आवर, मतलब कि जो नई चीज़ें आ रही हैं ना टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में, जो इश्यूज आ रहे हैं, जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, डिस्कशन हैं, न्यूज़ हैं, आर्टिकल्स हैं, इंफॉर्मेशन है कोई, मतलब कुछ भी, सेल्फ पोस्ट है कुछ भी, मतलब ये सारा इनोवेशन में है, मतलब इनोवेटेड है, जो जी भी जी। नई चीज़ें बन रही हैं उसकी कोई न्यूज़ है, डिस्कशन है, उसका कोई इशू है डिस्कस करना है, मतलब वो चीज़ें उससे रेलेवेंट ऑडियंस होती है यहाँ पर। ठीक है, तो उस तरह की चीज़ डालेंगे तो लोग उसको पसंद करेंगे, अगर उस तरह की चीज़ नहीं डालेंगे तो लोग उसको बिल्कुल लाइक नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर हमारे ग्रुप, अगर हम फॉर एग्जांपल हमारा जो है वो समझ ले इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी नीचे है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स के ग्रुप ज्वाइन करेंगे और उधर जो यानी कि वो ग्रुप के अंदर जो डिस्कशन कर रहे हैं उसके हिसाब से हम पोस्ट करेंगे फिर। उसके हिसाब से पोस्ट करेंगे बिल्कुल। अब देखें, अब सही अगर होगा। अगर आप उसकी बात कर रहे हैं ना, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स उसके ग्रुप्स अभी देखते हैं, ठहरे उसकी तरफ जाते हैं। अब ये देखें, ये भी एक टेक न्यूज़ है, ठीक है, ये सिर्फ न्यूज़ का है, कम्युनिटी सबमिशन एंड वोटिंग एरिया फॉर द टेक न्यूज़ टुडे ऑडियंस, मतलब इसमें सिर्फ न्यूज़ डिस्कशन होगी, इसमें ज़्यादा न्यूज़ चलेगी। अच्छा, ऐसे हो सकता है कि अगर हम कोई भी कैटेगरी में हो और इधर टेक वगैरह में आके हम डाल लें तो कोई इशू तो नहीं इसमें? कि किस चीज़ का, हाँ जी, किस चीज़ की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ हमारी कैटेगरी अगर कोई और है और हम इधर टेक में आके इसके रिलेटेड अगर कोई डाल दें पोस्ट बैन वगैरह तो कोई बैन इशू तो? बैन कर देंगे, फ़ौरन बैन कर देंगे। तो इसमें अच्छा, जिस कैटेगरी में होना है उसी में रहना है हमने। उसी में रहना है, उसी में रहना है। मतलब अब देखें, सही है। इसको इसको कहते हैं रेलेवेंसी। आपको भी पता है कि गूगल ने अभी पीछे भी अपडेट की है, अब जब भी अपडेट करता है उसमें ज़्यादा चीज़ें होते हैं रेलेवेंट, रेलेवेंसी भी होती है कि रिलेट, अब जो सर्च आ रही है उससे रिलेटेड चीज़ शो हो, मतलब। और इसी तरीके से इसमें भी यही है कि जो सा ग्रुप है उसी से रेलेवेंट आप चीज़ करोगे, उससे अगेंस्ट चीज़ सही है। करोगे, थोड़ी सी करोगे तो वो आपको वार्निंग देंगे या बैन कर देंगे, आपको परमानेंट बैन कर देंगे। ठीक है। अच्छा, हम जो है वो अगर हमारा कर्मा वगैरह थोड़ा सा ठीक है तो हम कितनी पोस्ट एक दिन में कर सकते हैं मैक्सिमम? जितनी मर्जी कर, जितनी मर्जी करें, लेकिन कोई इशू स्पैम नहीं? आने कोई इशू, लेकिन स्पैम ना करें। अब मिसाल के तौर पर एक ही वेबसाइट बार बार करेंगे तो वो यही कहेंगे भाई कि ये जो बंदा है अपनी पोस्ट करने आए। ये रेडिट का एक रूल है, वो ये कहते हैं कि अगर आप 10 पोस्टें कर रहे हो, ये इंग्लिश में सारा रूल है मैंने जो पढ़े, 10 पोस्टें करते हो तो 10 में से एक पोस्ट आप अपनी कर सकते हो अगर आपने सेल्फ प्रमोशन करनी है। ठीक है, तो वो 10 जो 9 पोस्टें होंगी उसमें बेशक आप 5 कमेंट्स करें या 4 किसी और के लिंक्स डालें या 9 के 9 डिस्कशन कहीं करें, उसके बाद अपनी सेल्फ प्रमोशन कर सकते हैं किसी ग्रुप में।
तो मतलब सही होगा। उनका मकसद ये होता है कि जो यूज़र आ रहा है वो हमारे साथ रहे, एंगेज रहे, मतलब इसका मतलब भी ना हो ज़्यादा। सही। अब मिसाल के तौर पे मैं आपके साथ आया हूँ, मैं अपना हम्म। मतलब निकाल के साइड में हो जाऊँ, आप तो यही कहोगे यार ये तो मतलब इसका मतलब था तो आ गया, तो नहीं है तो बनी है। तो इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें वो कहता है कि हो कम्युनिटी में रहो, देखो क्या हो रहा है, डिस्कशन करो, हाँ ठीक है अपनी पोस्ट करनी है तो फिर कर दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो सही अच्छा, होगा। ये टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा ग्रुप है रेडिट का। इसमें 9.4 मिलियन मेंबर्स हैं और जो ऑनलाइन है वो 21.5 के है। ठीक है। अच्छा, इसमें अबाउट कम्युनिटी पढ़ते हैं। सब रेडिट है डेडिकेटेड टू द न्यूज़ एंड डिस्कशन अबाउट द क्रिएशन एंड यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड इट्स सराउंडिंग इशू। मतलब वो ये कहने की जो क्रिएशन है, जो बन रही है चीज़, और टेक्नोलॉजी का जो यूज़ हो रहा है सराउंडिंग, और जो सराउंडिंग इश्यूज हैं टेक्नोलॉजी के, यहाँ पे वो डिस्कस होंगे। ठीक है। तो अब आप ये देखें कि अब ये salon.com है तो 36.2 के उसको अपवर्ड मिला। ठीक है। तो इसमें बहुत हैवी ट्रैफिक गई होगी, 70-80,000 तो गई होगी, मतलब अभी भी ये ऊपर है। ये 7 हम्म। आवर्स अगो है, 17 आवर्स अगो है, कल मतलब हुई। अब ये देखें कि इसको हम्म। 4 अवार्ड्स मिले, 2 विनिंग इज केयरिंग अवार्ड है, स- और एक अवार्ड है आपका टेक माई एनर्जी अवार्ड है, और एक जो है सिल्वर अवार्ड है। ठीक है। तो अब ये हमेशा हर रूल्स होते हैं, हर कोई भी ग्रुप खोलेंगे यहाँ पे साइड में रूल्स होंगे। ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, ये इसमें ये मेन बताया, सबमिशन मस्ट बी अबाउट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट होगी। नो इमेजेस ऑडियो और वीडियोस आप नहीं डाल सकते। टाइटल मस्ट बी टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द आर्टिकल। मतलब अगर आप जो है टेक्स्ट शेयर करते हो तो टाइटल डायरेक्टली आर्टिकल से उठाना है आपने। ठीक है। नो टेक्निकल सपोर्ट और हेल्प, मतलब नो कोई टेक्निकल क्वेश्चन सपोर्ट की आप बात नहीं कर सकते, हेल्प के क्वेश्चन वगैरह नहीं कर सकते। हेल्प के क्वेश्चन के लिए अलग ग्रुप होता है इनका। ठीक है। कोई सही होगा। पटिशन सर्वे वगैरह वगैरह नहीं कर सकते। फंडिंग वगैरह, क्राउड फंडिंग वगैरह नहीं मांग सकते। नो मेटा पोस्ट। अच्छा जी। किसी से बदतमीजी वगैरह नहीं कर सकते। नो डायरेक्ट अब्यूजिव लैंग्वेज वगैरह। ठीक है, ये वही चीज़ें हैं। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो रेलेवेंसी है, आपने रेलेवेंट रहना है। अब मिसाल के तौर पर इस पर आप पोस्ट करते हैं तो इस पे आप टेक्स्ट पोस्ट करते हैं, वीडियो नहीं डाल सकते, ये 2 चीज़ें। अब बहुत से ग्रुप्स हैं, 4 चीज़ें होती हैं, लिंक होता है, वीडियो इमेजेस और वीडियो होती है, पोस्ट होती है, टेक्स्ट पोस्ट होती है, यहाँ पे आप लिंक वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है। और फिर चौथा होता है सर्वे का, मतलब उसमें आप कोई टेक्स्ट लिखते हो तो 4-5 वोटिंग कर सकते हो आप, मतलब लोगों को वोट करा सकते हो। मिसाल के तौर पर कि जी सही। आपने आपने i7 फलाना डेल का i7 यूज़ किया है, क्या आपको पसंद है कि नहीं, येस नो, मतलब इस तरह से कोई भी आप वोटिंग को एडिट करके आप ऑप्शन डाल सकते हो, तो वो वोटिंग भी करा सकते हैं आप। तो अब मिसाल के तौर पर आप लिंक सही। डालते हैं तो फ्लेयर का ऑप्शन है। फ्लेयर में आप बहुत सी कैटेगराइज्ड है ये। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस, क्रिप्टो, एनर्जी, मतलब कोई जो भी रेलेवेंट आपके प्रोडक्ट है। अब आप यहाँ पे देख लें आपकी कौन सी प्रोडक्ट है। ठीक है। तो आप वहाँ पे डाल के तो आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है NSFW जो है, मार्क एज नॉट सेफ फॉर वर्क, मतलब इसका मतलब ये है कि जो अडल्ट चीज़ें होती हैं अगर वो इस तरह की है तो आपने पहले बतानी है, इस पर क्लिक करना है कि ये अडल्ट है। क्योंकि जब ये क्लिक करते हैं तो फिर रेडिट के रूल्स के हिसाब से, एल्गोरिथम के हिसाब से रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं कि जो 18 प्लस है वही देख सकता है उसको, या अगर 18 प्लस है भी, अगर वो उसको एक पॉपअप आएगा सामने कि यार ये 18 प्लस है, आप देखना चाहते हैं पोस्ट तो फिर देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देख सकते। ठीक है। तो स्पॉइलर, एक ये स्पॉइलर का ऑप्शन होता है। स्पॉइलर का मतलब ये है कि आप कोई चीज़ है उसको मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जो ऑडियंस को नहीं पता, आप दिखाना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट से रेलेवेंट। मिसाल के तौर पर जो
स्पॉइलर एप्पल की नई प्रोडक्ट आई है तो उसके बारे में कोई ऐसी चीज़ें जो खुफिया चीज़ें जो लोगों को नहीं पता, ठीक है, तो फिर आप स्पॉइलर पे क्लिक कर दोगे कि यार ये ऐसी खुफिया चीज़ें जो मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर सही। अगर ये छोटे छोटे रूल भी तोड़ेंगे तो वो आपको बैन कर देते हैं, ठीक है। हम्म। अच्छा, अब चलते हैं जो आपकी सही होगा। आपकी प्रोडक्ट आप किस पे कह रहे हैं, किस पे कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पे फार हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स यार, ठीक है। लेट्स सपोज आप अगर आप एफिलिएट पे काम कर रहे हैं तो आप कोई पहले तो इसका रूल देख लेते हैं। सबमिशन आर डेडिकेटेड टू न्यूज़ आर्टिकल्स एंड जनरल डिस्कशन रेलेवेंट टू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड सर्किट्स। अच्छा ठीक है, ये न्यूज़ वगैरह आप डाल सकते हैं, डिस्कशन है, ठीक है। ये न्यूज़ हम्म। अगर लेट्स सपोज आप अमेज़न पे काम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से अलाउ नहीं करेंगे आपको उसमें, ये अलाउ नहीं करेंगे आपको। लेकिन सही। इतना एक्टिव ग्रुप है भी नहीं ये, देखें मैक्सिमम अपवर्ड 46-14 है। ये हाँ ये इसको मिला हुआ है 1.3 के अपवर्ड मिला हुआ। अब एक ही अच्छा न्यूज़ वगैरह किसी ने नहीं डाली उस पर, ठीक है। कोई भी ग्रुप है तो उसके आप रूल वगैरह जरूर पढ़ेंगे, ये हम्म। ठीक है। आप जैसे एप्पल का, सही। एप्पल क्या है तो आप जो है रेलिवेंट टू एप्पल न्यूज़ डालेंगे, कंटेंट डालेंगे, उससे हट के आप कोई पोस्ट उसमें नहीं डाल सकते। देखें अब जैसे ये 12 घंटे पहले रूमर थी एक, हाँ इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। रूमर होती है अगवा, मतलब अगवा होती है, अफवाह होती है, सॉरी, अफवाह ये होती है कि वो सही है या गलत है किसी को नहीं पता होती, रियल ट्रस्टेड सोर्स नहीं होता। मतलब किसी ने एक बात कह दी है किसी कंपनी ने, उसका कोई सबूत नहीं है या जेन्युइन बात नहीं है तो फिर उसको रूमर कहेंगे, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर यहाँ पे आप कोई पोस्ट करते हैं तो पहले तो इसके लिए आपका अकाउंट बड़ा होना चाहिए, एक बड़े, अब जैसे 1.7 मिलियन है, बड़ा ग्रुप है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक रूल पढ़ने हैं, ठीक है। दूसरी बात यह कि आपका अकाउंट जो है 1 महीने पुराना हो। तीसरा रूल ये है आपका कमेंट करना, पोस्ट करना, कमेंट करना 100+ हो, पोस्ट करना आपका 500 प्लस हो, ठीक है। फिर ये लोग आपको लिफ्ट कराएं, सही होगा। फिर ये आप लोगों को जो है आप उस पर लिंक्स वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। अगर लेट्स सपोज आपके पास न्यूज़ है, आप आईपैड से रेलिवेंट, आईफोन से मैक से रेलिवेंट करना चाह रहे हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप ये मैक है, आप यहाँ पे यूआरएल डाल के आप टाइटल खुद आ जाएगा वहाँ पे, फिर आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सही। अब सबसे इम्पोर्टेंट, अब ये देखें ये ग्रुप है, इस ग्रुप के रूल अलग है। वो कह रहे हैं नो रिपोस्ट, ये आप एरो की तरफ देखें अगर तो नो रिपोस्ट, रीहोस्ट कंटेंट और डायरेक्ट मीडिया पोस्ट। वो कह रहे हैं रीपोस्ट अगेन पोस्ट नहीं कर सकते और रीहोस्ट भी नहीं कर, मतलब कर सकते। मिसाल के तौर पर एप्पल ने एक वेबसाइट है उसमें उसने रिलेटेड न्यूज़ डाली हुई है, ठीक है, तो आप उसी को दोबारा रीडाइट करके कंटेंट आप उस पर डाल रहे हो इस ग्रुप में, तो वो आपको बैन कर देंगे, ठीक है। और तो ये हर दफा पोस्ट पे हमें न्यू डालनी पड़ेगी इधर? सॉरी सुनिए, अगर हमने पोस्ट करनी है कोई तो फिर वो न्यूट करनी पड़ेगी हर दफा में? न्यू, आप सवाल नहीं समझ ग्रुप आया। के रिलेटेड अगर हमने कोई पोस्ट, हाँ जी, जी जी, मैं चाह रहा हूँ कि अगर हमारा ग्रुप भी है, हमारी फॉर एग्जांपल हमारी नीचे इसी के रिलेटेड है, तो हमें ठीक है। हर दफा फिर अगर हमने पोस्ट कर दी है तो वो न्यू हमको बना के करनी पड़ेगी सारी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें ना, अब होता ये है कि अब न्यूज़ है तो अब ज़्यादा लोग न्यूज़ के जो लोग होते हैं वो ये करते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट्स देखते हैं या इनके ट्विटर अकाउंट्स देखते हैं, ठीक है, ट्विटर हो गया, इंस्टा हो गया,
जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं इनके, एप्पल के, या जितनी जिस कंपनी से रेलेवेंट वो न्यूज़ देखना चाह रहे हैं। तो अब एप्पल ने ट्वीट किया है कुछ, तो वो उसकी उसी से रेलेवेंट कंटेंट लिखेंगे, फिर यहाँ पोस्ट करेंगे, फिर तो बात जेन्युइन है, ठीक है। तो अब मैंने डाल दिया, अब आप अगर उस मेरी पोस्ट देखेंगे, उसे उसको रीराइट करके डालेंगे, रीहोस्ट करेंगे, इसको कहते हैं रीहोस्टिंग कंटेंट। जब रीहोस्ट कंटेंट करेंगे, डालेंगे, तो वो जिनके मॉडरेटर्स होते हैं ये भी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो ये लोग देखते हैं कि जी ये रीहोस्ट तो नहीं हुई हुई है। अगर रीहोस्ट हुई हुई है तो आपको डिलीट कर देते हैं, आपको बैन कर देते हैं, तो वो कहते हैं इन्होंने रूल्स की वायलेशन की है। तो इससे ये होता है कि जब रूल्स इनके सख्त होते हैं तो फिर अकाउंट जो जो इनके स्पैमिंग कम होती है, और फिर जब क्वालिटी मिलती है ना इनके विजिटर्स को, इनके ऑडियंस को, फिर ऑडियंस इनकी एक्टिव रहती है कि यार वो ये कहते हैं कि यार अच्छा ग्रुप है, लोग क्वालिटी दे रहे हैं, इनका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। तो ये चीज़ है इस तरह अच्छा, के। फॉर एग्जाम्पल हम एक दो ग्रुप से हम हो गए हैं बैन, हम्म, अगर हम एक दो ग्रुप से बैन हो गए हैं, हम्म। तो बाकी ग्रुप से हम कर सकते हैं पोस्टिंग वगैरह, उधर से ट्रैफिक ले सकते हैं कि बस फिर वो फिर हमारा अकाउंट बैन हो जाता है या क्या है? उसमें ये है कि अगर तो बड़ा ग्रुप है ना, अब जैसे टेक्नोलॉजी का है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो बहुत बड़ा ग्रुप है टेक्नोलॉजी का, ठीक है। अगर उस पे करेंगे तो वो आपको इनके जो वो आपको बैन ही कर देंगे, पूरे उसका आपका अकाउंट ही सस्पेंड कर देंगे। मेरा कल एक अब बल्कि आज एक हम्म। अकाउंट सस्पेंड हुआ है, टेक्नोलॉजी में मैंने की थी पोस्ट, ठीक है। उसमें ये और जो छोटे ग्रुप्स होते हैं ना, उसमें ये होता है उनके पास, उनके मॉडरेटर्स के पास इतनी बड़ी ज़्यादा एक्सेस नहीं होती है, ठीक है। वो मैक्सिमम ये कह सकते हैं कि आप अगर आप कुछ गलत करते हैं तो अपने ग्रुप से बैन करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास हम्म। बाकी बाकी ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन आप किसी बड़े ग्रुप में करेंगे तो अगर उस मॉडरेटर्स के पास ज़्यादा एक्सेस है, अब मुझे नहीं पता कि मॉडरेटर्स के पास कितनी एक्सेस हो सकती है, इसका आइडिया नहीं है। लेकिन मेरा जब भी बैन हुए हैं अकाउंट, तो जितने बड़े ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो कंप्लीट आपका अकाउंट ही बैन कर देते हैं, पूरे सस्पेंड कर देते हैं, तो आप वो अकाउंट कभी यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह की, सही हाँ, होगा। इस तरह की गलती कभी नहीं कीजिएगा, रूल नहीं तोड़िएगा कभी भी। तो जो छोटे ग्रुप्स हैं उसमें, सही होगा। छोटे ग्रुप्स हैं उसमें आप वो मैक्सिमम वो आपको अपने ग्रुप से ही डिलीट कर सकते हैं या बैन कर सकते हैं, या आपकी पोस्ट डिलीट कर देंगे, वो वजह बता देंगे कि आपकी पोस्ट क्यों डिलीट हुई है। तो जबरदस्त, चलो अब जैसे एक्सबॉक्स है, तो सही है। एक्सबॉक्स एक्सबॉक्स से रेलेवेंट ही वो करेंगे। अब ये देखें, अब ये एक पोस्ट हुई हुई है, तो 369 आप फोटो, अब लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, बस इससे ज़्यादा वोटिंग इसमें नहीं हो रही है, रुक गई है पोस्ट। ये इसके साइड पे रूल्स हैं, रूल्स पढ़े। और ये चीज़ बहुत। अच्छा, आपने अपनी वेबसाइट पे अमेज़न के लिए ली है इधर से ट्रैफिक, आपने कितनी मैक्सिमम ली है ट्रैफिक? यार अमेज़न के लिए नहीं ली है, लेकिन न्यूज़ के लिए ली हुई है, न्यूज़ के लिए ली हुई न्यूज़। अच्छा अच्छा। हाँ, न्यूज़ वगैरह, अब जैसे गेमिंग न्यूज़ होगी, पॉलिटिक्स हो गई, थोड़ी सी साइंस होगी, साइंस में मैंने अच्छी ली है, स्पेस में मैंने अच्छी ली है, मतलब। उसमें कितनी ट्रैफिक आपने खरीदी है? यार मैंने मेरी पोस्टें ट्रेंडिंग पे गई हैं, बहुत बार ट्रेंडिंग पे गई है मेरी पोस्टें। हाँ, कल एक, हाँ जबरदस्त, एक, तो कितनी ट्रैफिक आपको आई है? यार रो 11,000 एक दिन भी आई है, 15,000 भी आई है एक दिन में, एक दिन में इतनी आई है। रियल टाइम में 200 ढाई जबरदस्त हो सौ गया। रियल टाइम में 200 250 रियल एडसेंस टाइम। से एडसेंस से कितना फायदा हुआ है? यार मेजोरिटी जो है उसका ना, फायदा कितना हुआ है? मेजोरिटी आपको रेडिट से जो ट्रैफिक आती है उसमें रेवेन्यू नहीं बनता है, मेजोरिटी जो है वो नहीं बनता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप एक बार ऐसा हुआ कि मुझे ट्रैफिक आई 11,000 एक दिन में, तो उसमें मेरा ज़्यादा से ज़्यादा $10 बना,
बनना तो ज़्यादा चाहिए था, लेकिन वो $10 बना, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि क्लिक बैट है, क्लिक बैट है। ये देखें, मैं आपको क्लिक बैट की डेफिनेशन बताता हूँ। हाँ, ये देखें क्लिक बैट, यार ये भाई पीछे बोल रहे हैं, काइंडली उन्हें कहें, तो समझ नहीं आती इसे। तो अच्छा देखें, क्लिक बैट इज अ फॉर्म ऑफ फॉल्स एडवर्टाइजमेंट यूजर hyperlink text or a thumbnail link that is designed to attract attention and to entice user to follow link। मतलब ये हुआ कि मतलब क्लिक बैट ही होता है कि इतना कैची टाइटल बनाते हैं कि लोग उसमें अट्रैक्ट होते हैं, वो जब वेबसाइट पे जाते हैं तो एडवर्टाइजमेंट होती हैं। तो इसी वजह से लोग जितने मैक्सिमम रेडिट के ग्रुप्स हैं, वो लोग जो हैं वो वेबसाइट पे चले तो जाते हैं मजबूरन, लेकिन ऐड पे क्लिक नहीं करते। वो ये कहते हैं कि यार ये एडवर्टाइजमेंट के लिए आया हुआ है, तो इसलिए। लेकिन जितनी बड़ी साइट्स होती हैं ना, तो उन लोगों को उनका पता है कि यार ये बड़ी साइट्स हैं, हम आए ना आए उनका रेवेन्यू बनना है। जैसे BBC न्यूज़ है, टेक क्रंच है, मतलब इस तरह की बड़ी साइट्स हैं, तो उन लोगों को मिल भी जाते हैं, उनको मिल भी जाते अच्छा, आपने इधर से सेल जनरेट करवाई है कि नहीं अमेज़न की? हैं। क्या हुआ? अमेज़न की कोई सेल वगैरह करवाई है इधर से या नहीं? यार अमेज़ोन की मैंने लिंक्स इधर नहीं शेयर किए, मैंने अमेज़ोन से का काम नहीं किया इस पे। मैंने इस पे किया है, गेमिंग पे काम किया है, मैंने टेक पे काम किया है, मैंने स्पेस पे, साइंस पे काम किया है, हेल्थ पे काम किया है। तो वहाँ से सही होगा। रेलेवेंट ग्रुप से ट्रैफिक वगैरह, वो भी ट्रैफिक इसलिए ली कि पोस्टें मेरी जल्दी इंडेक्स हो जाएं। आप पोस्ट यहाँ पे करते हैं तो आपकी अगर आपको अपवोट्स मिल रहे हैं तो आपकी पोस्ट 20 to 30 मिनट्स पे सर्च इंजन में आ जाती है फौरन। सही होगा। हाँ, उसका सबसे बड़ा। और फिर आपका कंटेंट की कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो उसमें ये होता है कि अगर आपको बहुत अच्छे अपवोट्स मिल गए हैं ना, जब आपको ऑडियंस आपकी आर्टिकल बहुत अच्छा है, तो वास्ट ऑडियंस में है, तो उसमें आपको ऑर्गेनिक बैकलिंक्स मिलने का भी होता है चांस। और मुझे मिले भी हैं। मुझे नासा से एक बैकलिंक मिला था 2 महीने पहले। मतलब इस तरह होता है, आपकी एक साइट को मिल जाए तो वो आपको मिल जाता है। क्या बात। हाँ, तो लोग बहुत अच्छा कंटेंट हो तो लोग सही। कमेंट्स करते हैं उसमें, सोशल शेयरिंग ज़्यादा होती है, तो वो आपकी पोस्ट में पावर हो तो वो खुद ही रैंक हो जाती है। तो ये जो लोग बात करते हैं ना, जबरदस्त। क्वालिटी ऑफ कंटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है। तो जब आप इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक टीवी पे ड्रामा लगा हुआ है, अब बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, अगर उसको पसंद करेगी तो रेटिंग देती है, उनके रेवेन्यू भी जनरेट होता है फिर। ठीक है, इसी तरीके से जब कंटेंट बहुत अच्छा होता है, तो जब आप ऑडियंस में शेयर करते हैं तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि ये क्वालिटी ऑफ कंटेंट कैसा है। ठीक है, तो अगर बहुत अच्छा है तो लोग उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे सोशल मीडिया पे। अगर रेडिट पे शेयर करते हैं, वहाँ आपको बड़े ग्रुप पे आपको पता चल जाता है कि पोस्ट की क्वालिटी क्या है या जो राइटर्स की स्किल क्या है। तो उसमें ये होता है कि अगर बहुत अच्छी है तो सोशल शेयरिंग शुरू हो जाती है, सही। आपकी आपकी बैकलिंकिंग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। फिर जब आप वेब मास्टर में जाकर देखते हैं हफ्ते 2 बार, तो आपको पता चल जाता है कि यार मैंने रेडिट पे शेयर की थी, तो मुझे इस फलानी पोस्ट पे फलानी वेबसाइट से लिंक्स मिलना शुरू हो रहे हैं। तो जब बहुत अच्छे लिंक्स मिलते हैं तो वो रैंक भी हो जाती है। आप हाँ, लेकिन बेसिक एसईओ करना ज़रूरी होता है इसमें भी। तो हाँ, तो सही, जबरदस्त। इस लिहाज से अच्छा, ये एक हमारी चीज़ है। रेडिट से हट के क्वेश्चन है एक। जी 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 अच्छा, करें। अमेज़न पे आपने काम किया हुआ है, अमेज़न के ऊपर यानी कि आपकी बैकलिंक की क्या स्ट्रेटेजी थी बनाने की? यार बेसिकली मेरी मेरी प्रोडक्ट थी, मेरी प्रोडक्ट ऐसी थी कि लोगों का उस पर इंटरेस्ट था। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर डिजिटल प्रोडक्ट की बात की जाए, मिसाल के तौर पर एक थीम की बात की जाए, ठीक है,
तो थीम की बात कीजिए तो वो अगर मैं फ्री दे रहा हूँ और उसका एफिलिएट लिंक भी सही। अवेलेबल है नेट पे, पहले मैं क्या क्या करता हूँ कि उसका अच्छा सा क्वालिटी कंटेंट लिखवा के, ठीक है, फिर मैं वो लिखवा के और फिर उसमें डाउनलोडिंग लिंक उस थीम का वो डाल देता हूँ, फिर जो जिन लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत होती है उनके साथ शेयर कर दिया। लोगों की ज़रूरत है ना, अब मिसाल के तौर पर अब मुझे एक ऑटो ब्लॉगिंग का प्लगइन फ्री कहीं से मिल रहा है, ठीक है, जिस पे जो अच्छा है, प्रीमियम पेड है, तो मैं तो लूँगा, मैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँगा, मैं कहूँगा भाई ये चेक करो यार, फ्री मिल गया मुझे, ये तो $5 का था, ये $30 का मिल रहा था। तो इस तरह से जो फेसबुक ग्रुप्स हैं, रेडिट के ग्रुप्स हैं, या कोई भी सोशल मीडिया उसके ग्रुप्स हैं, वहाँ पे आप शेयर करें, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। जब आपकी पोस्ट रैंक हो जाएगी, वहाँ पे एफिलिएट को एक्सचेंज कर दें। उसमें ये होता है उसमें ये होता है कि आपको फिर सेल भी आना शुरू हो जाती है, और बल्कि बड़ी जल्दी आपकी वो पोस्ट रैंक हो जाती है उस पे। सही। हाँ, तो मैंने मैंने तो ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी। अगर आपकी अगर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स की है या किसी और की, उसमें उसमें फिर थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटेजी होगी। उसमें ये होगी कि कंटेंट अगर आपने लिख लिया है, रेलेवेंट जो ग्रुप्स हैं आपके फेसबुक के हैं, सोशल मीडिया के जो मोस्ट रेलेवेंट हैं, उसमें सोशल शेयरिंग करें, ठीक है। पहले तो सोशल शेयरिंग करें, उसको इंडेक्स कराएं, फिर देखेंगे पोस्ट कहाँ पे रिलाई कर रही है सर्च इंजन में। फिर आप ये करें कि एंकर टैग डिस्ट्रीब्यूशन करें उसके। ओहो, क्या हो गया आपको? एंकर टैग डिस्ट्रीब्यूशन करें, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करें कि गेस्ट पोस्टिंग किस पे कितने पे लेनी है, इमेजेस इमेजेस ऑडियो वीडियो गेस्ट पोस्ट, और अगर थोड़े से कोई पीबीएंस देने हैं अच्छे क्वालिटी के, और पीबीएंस भी ऐसे देने हैं जिसकी हर एक वेबसाइट की आईपी डिफरेंट हो, यूनिक हो, फिर आप दे सकते हैं, ठीक है। आपने पीबीएन किया था यूज अमेज़न पे? पीबीएंस यूज़ किए मैंने, अमेज़न में किया था, पीबीएंस यूज़ किया, अच्छी क्वालिटी की गेस्ट पोस्ट ली। पीबीएंस मैंने, मुझे याद नहीं है अब, लेकिन मैंने पीबीएंस पे 8-10 हज़ार लगाया था मैं पीबीएंस पे भी उस वक़्त, सही होगा। ठीक है। तो पीबीएंस, फिर आपकी गेस्ट पोस्टें, इमेजेस साइट्स देखें, ब्लॉग कमेंटिंग देखें, ब्लॉग कमेंटिंग भी रेलेवेंट हो, रेलेवेंट अच्छी हो, इमेजेस साइट्स देखें, उसमें जाके बैकलिंक्स बनाएं, वीडियोस में बनाएं, वो तो आपको पता ही होगा, वेब 2.0 का होगा आपको आइडिया, तो उस सारी पे करें। लेकिन एंकर टैग डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मिसाल के तौर पर एक कीवर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ऑनलाइन अर्निंग वाला, क्या नाम है उसका, ऑनलाइन अर्निंग, हाँ, अर्न ऑनलाइन, हाँ यस, अर्न ऑनलाइन, सॉरी, मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये है, ठीक है, आप जाएंगे ऊबर से जस्ट, या कोई भी आपके पास टूल है जो आपको रेलेवेंट कीवर्ड्स दिखा सकता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये आपको एक, ये आपका मेन कीवर्ड है, ठीक है। एक तो अगर कंटेंट है तो कंटेंट में अब अगर 1000 वर्ड का है तो उसमें आपने 3 बार तो यूज़ करना ही है, 4 बार यूज़ तो करना ही है, 4 से 5 बार मेन कीवर्ड, ठीक है। लेकिन अगर तो LSI कीवर्ड्स भी आप ऐड कर सकते हैं कंटेंट में, किसी ना किसी तरीके से कंटेंट की लेंथ इंक्रीज करके आप वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर बैकलिंक की बात आती है तो आपने क्या करना है कि 100% है तो 20% गेस्ट पोस्ट रखें, 20% आप पीबीएन रखें, 30% इमेजेस के साइट्स, 40% वेब 2.0 टेक्नोलॉजी की साइट्स, मतलब इस तरह से करके, ठीक है। तो फिर आपने देखना है यहाँ से सारे मेन अब कीवर्ड्स उठाने हैं, ठीक है। अब देखें मेन ये है, ठीक है, रेलेवेंट ये है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। तो इन सारे पूरा कीवर्ड्स को उठा के प्रोग्राम आपने डिस्ट्रीब्यूट, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। दाऊद आपका दाऊद
सही। ठीक है, रूट डोमेन पे आपने रूट डोमेन पे और मेन और पेज को बैकलिंक्स देने हैं आपने। मिसाल के तौर पर सही एक होगा। एक मेन पोस्ट है, ठीक है, मेक मनी ऑनलाइन की आपने पोस्ट की हुई है, ठीक है, उसको भी देने हैं और फिर आपने रूट जी डोमेन को भी देने हैं और डिफरेंट रेलेवेंट एंकर्स के साथ देने हैं। तो वो और मेन कीवर्ड को आपने सही। टारगेट करना है, वो रैंक हो जाता है सबसे पहले। लेकिन सारी ठीक होगा। गेम लिंक्स की है, वो आपको पता ही है, आप पुराना काम कर रहे हैं उस पे। चले, ठीक है, जबरदस्त होगा। तो और कोई क्वेश्चन तो सही। हुक्म करें, लेकिन पिंटरेस्ट को नहीं बोलना आपने। अब पिंटरेस्ट को नहीं बोलना। अच्छा। हाँ, पिंटरेस्ट बड़ी कमाल की चीज़ है। मैं पिंटरेस्ट से अभी भी ट्रैफिक ले रहा हूँ पिंटरेस्ट से, और रोज़ की 10 15 20 आ ही जाती है मुझे। मतलब अब अगर यार आप मैं पिन का मैंने बोर्ड बनाए हुए हैं, पिन वगैरह बनाए हुए उधर, इम्प्रेशन वगैरह और एनालिटिक पिंटरेस्ट पे अच्छा खासा वो शो कर रहा है, लेकिन साइट पे ट्रैफिक नहीं इतनी जा रही, ये क्या इशू होता है? उसमें ये है कि आपकी एक तो इमेज का साइज उसमें होता है उनका अपना, फिर उसमें ये होता है टाइटल आपका वो जो है ऐसा होना चाहिए जिसके साइड होगा, क्योंकि पिंटरेस्ट की भी पोस्टें सर्च इंजन में इंडेक्स होती हैं, वो भी रैंक करती हैं। मेरी बहुत सी पोस्टें पिंटरेस्ट की रैंक्ड हैं, उसमें से कुछ ना कुछ 4 5 रोज़ की ट्रैफिक आ ही जाती है, मतलब महीने की करें तो 300 400 मतलब आ ही जाती है। उसमें ये होता है कि मेन कीवर्ड आपने डालने हैं उसमें। अमेजोन के लिए यूज किया आपने या नॉर्मल साइट के लिए? यार ये अमेज़न के लिए भी किया है पिंटरेस्ट, और नॉर्मल साइट के लिए भी किया है। ठीक है अमेजोन से हुई है कोई सेल वगैरह पिंटरेस्ट? यार, अमेज़न की सेल्स निकलती ही हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि ये वो ट्रैफिक पिंटरेस्ट है या कि सेल उसने निकाली है या ऑर्गेनिक निकाली, ये नहीं समझ आई मुझे, क्योंकि ये चीज़ ट्रैक नहीं ना की जा सकती इस तरह से। हाँ, तो ये चीज़ ट्रैक नहीं सही। हुई। लेकिन ये है कि पिंटरेस्ट में बहुत हैवी ऑडियंस और मतलब प्रीमियम ऑडियंस है, सारे यूरोपियंस हैं, बाहर के हैं सारे, एशियन बहुत ही कम, माइनर से एशियन, क्योंकि बाहर के लोग होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर अमेज़न को करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं अमेज़न पे। तो उसमें ये है कि अगर अमेज़न पे आप काम करते हो तो पिन्स बनाएं, बहुत अट्रैक्टिव पिक्चर टाइटल्स वगैरह लगाएं और रेलिवेंट ग्रुप्स फाइंड करें वहाँ पे भी। वहाँ पे वो रेलिवेंट ग्रुप्स एकदम से वो पोस्ट शेयर नहीं करने देते हैं, लोगों को रेलिवेंट लोगों को ऐड करें, उनके साथ पोस्टें वगैरह शेयर करें। लेकिन सबसे बड़ा फॉल्ट जो पाकिस्तान के साथ है अनफॉर्चुनेट, अगेन पेमेंट मेथड का। पिंटरेस्ट इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप पिंटरेस्ट पे कंपेन चलाते हो ना बहुत अच्छी, अगर आपकी रैंक हो जाती है तो उसमें ये होता है कि आपकी पिन हो जाती है, एक पिन होती है एक ग्रुप में दूसरे ग्रुप में, तो वो वहाँ पे आपको परमानेंट ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है। वो आपको ट्रैफिक आती है, मतलब पिन है ना, अब जैसे आप दीवार पे पिन लगाते हो तो वो पिन रहेगी। अब फेसबुक पे ये होता है कि एक पोस्ट शेयर होती है तो स्क्रॉल होती है तो नई पुरानी हो जाती है तो वो सामने ऑडियंस के सामने नहीं आती है वो पोस्ट, ठीक है। लेकिन पिन में ये होता है कि जो लोग सर्च करते हैं वो रहती ही रहती है, 5 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मतलब वो रहती है, वो फिर आपको फ़ायदा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट कि पेमेंट मेथड नहीं है कि जिसके ज़रिए आप बूस्ट करें अपनी पोस्ट को या अपनी प्रोडक्ट को, तो वो ऑप्शन नहीं है। अगर आप अमेज़न में करें, अगर पिंटरेस्ट के ज़रिए बूस्ट कर सकते हो तो आप बहुत अच्छी जो है कर सकते हो काम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सेल्स निकाल सकते हो उसमें। हाँ, परमानेंट बेसिस पे सेल्स आपकी होती रहती है, लेकिन वो उसमें है नहीं। मेरे साथ एक दोस्त ऐड है, मेहताब नाम है भाई का, चौधरी मेहताब, वो इस तरह से अहमद, सॉरी चौधरी अहमद नाम। आप कहते हो तो मैं आपको उसके साथ ग्रुप पे ऐड कर देता हूँ। वो पिंटरेस्ट में बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहा है और लेवल 2 का सेलर है उसमें ना। तो उससे अगर बात करो, उससे अगर कोई बात बनती है तो आपस में देख लो, क्या अगर वो सर्विसेज देता है या आपको फ्री कर देता है या जैसे भी है, तो वहाँ पे अगर कोई फेवर मिलती है तो वो करा लो, वो भी कर लो, वो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। सही होगा। ठीक है। ठीक है, तो और कोई चलो, क्वेश्चन है तो ठीक है। बताएं, मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। बस जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत टाइम दिया आपने। चले चले, थैंक यू तो सो मच आपके काफी कुछ टाइम का। सीखने को मिला।
और कोई क्वेश्चन बहुत भी हो शुक्रिया। तो वो काइंडली कर लें, मैं फिर उसको। कोई नहीं, बस आज का काफी कुछ आपने क्लियर करवाया। चलें चलें ठीक बहुत है। शुक्रिया आपका। चलें चलें फिर मैं, अगर कोई हुआ तो फिर हमारा आपका। ठीक है चलें, मैं फिर इजाज़त चाहता हूँ, उसको बंद कर लूँ, ठीक है। बहुत ठीक शुक्रिया। है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।